तो गाइस मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। शुरू करेंगे भाई अपनी बातों को हम लोग सबसे पहले फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन से। डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले वापस से स्मैकडाउन को 2 घंटे का शो बनाने वाले हैं। ये पता नहीं भाई मैं कितनी बार अपडेट दे चुका हूं कि पहले 3 घंटे फिर 2 घंटे फिर 3 घंटे फिर 2 घंटे फिर 3 घंटे फिर 2 घंटे। इससे पहले भी ये चीज़ मल्टीपल टाइम्स हो चुकी है। यूएसए वाले भाई पता नहीं क्यों इतने ज़्यादा कन्फ्यूज हैं। यूएस नेटवर्क को पता ही नहीं चल रहा भाई कि 3 घंटे के शोज किए जाए या फिर 2 घंटे के। अगर सिर्फ प्रोडक्ट वाइज देखोगे तो भाई 2 घंटा बहुत ही अच्छा है। पिछली बार भी मैंने बोला था 3 घंटा बहुत ही हेक्टिक लगता है, स्पेशली अगर तुम स्मैकडाउन की बात करो। तो मुझे समझ नहीं आता कि ये पहले वाले फॉर्मेट पे क्यों नहीं जा सकते सिंपल कि मंडे नाइट रॉ को 3 घंटे का कर दिया, स्मैकडाउन 2 घंटे का रख लिया। चलो ठीक है, रॉ 3 घंटे का मत भी करो तो भी स्मैकडाउन 2 घंटे का ही रखो। फिलहाल ये वापस से 2 घंटे का करने वाले हैं, लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं है कि आखिर ये कब तक रहेगा। क्या पता फिर से 3 घंटे का कर दें। कहना है बॉडी स्लैम का कि आने वाले कुछ हफ्तों के अंदर आपको वापस से ये लोग 2 घंटे के फॉर्मेट पे जाते हुए देखने को मिलेंगे। इसके पीछे का एग्जैक्ट रीजन नहीं पता, या तो ऐसा है कि भाई अपने इतने टैलेंट्स निकाल दिए हैं तो अब भाई इतना जगह ही नहीं बचा कि जगह भरी जाए, तो फिर हो सकता है कि ये भी एक रीजन हो, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, मुझे नहीं लगता। फिलहाल अभी कहा जा रहा है कि आने वाले कुछ हफ्तों में स्मैकडाउन 2 घंटे का हो जाएगा एंड मंडे नाइट रॉ वही एज यूजुअल अपना जो 2.5 घंटे का चलता है वैसे ही चलेगा। आप लोग कमेंट करके बताना भाई कि स्मैकडाउन 2 घंटे का सही है या फिर 3 घंटे का सही है। स्मैकडाउन देखने का वैसे मन नहीं करता, बीच में एक आधा कोई एपिसोड होता है जो अच्छा निकल जाता है, जैसे पिछला वाला सही था। लेकिन इसके अलावा स्मैकडाउन अगर महीने में 4-5 एपिसोड है तो उसमें से 2-3 तो वाहियात ही निकलेंगे। 1-2 निकल जाए भाई ढंग से तो वो भी किस्मत ही हो जाएगी, अदरवाइज स्मैकडाउन देखने लायक ज़्यादा है नहीं। स्मैकडाउन को अगर मस्ट वॉच बनाना है तो ये एक चीज़ है जो कि 2 घंटे का इसको करना होगा भाई, थोड़ा सा लाइट फील हो एंड साथ में जो अपने मेन चैंपियंस हैं उनको बेटर परफॉर्म करना होगा, उनके पास बेटर फ्यूड्स होनी चाहिए, तभी कुछ बात बनेगी। क्योंकि ऐसे स्मैकडाउन में कुछ ज़्यादा मजा है नहीं, ऐसा लगता है कि वापस से बी टीयर का शो बन चुका है वो। आगे बढ़ते हैं भाई, हम लोग बात करते हैं अगली अपडेट के बारे में जो कि कायरी सेन को लेके। तो कायरी सेन को लेके अपडेट है भाई, कायरी सेन के फायरिंग के ऊपर, उनके रिलीज के ऊपर बैक स्टेज काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेशन है। कहना है फाइटफुल सेलेक्ट का कि देयर वाज हैवी इंटरनल फ्रस्ट्रेशन टू कायरी सेन बीइंग कट बिफोर एनी रियल पे ऑफ टू द स्टोरी विद आस्का एंड ईओ स्काई वाज मेड। कहना है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई में बैक स्टेज मतलब हैवी इंटरनल फ्रस्ट्रेशन है भाई इस चीज को लेके कि कायरी सेन को रिलीज कर दिया गया बिना आस्का एंड ईओ स्काई वाली कहानी का पे ऑफ दिए हुए। उसमें कायरी सेन का बहुत ही मेजर रोल था भाई, लेकिन कायरी सेन को वहां से बीच से ही निकाल दिया गया। अब इनकी कहानी कैसे कंटिन्यू होगी वो हमें देखना होगा। साथ में देखना होगा कि क्या डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले कायरी सेन को गायब कर सकते हैं इमीडिएटली, क्योंकि फैंस तो भाई क्वेश्चन करेंगे भाई कायरी सेन कहाँ चली गई। अगर मान लो कोई कैजुअल उसको नहीं पता कि डब्ल्यूडब्ल्यूई ने फायर किया सुपरस्टार्स को, तो फिर यू नेवर नो भाई कि क्या पता लोग क्वेश्चन करने लगे। तो कहा जा रहा है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर इंटरनल ऐसी फ्रस्ट्रेशन सी है कि भाई क्यों निकाल दिया आपने, पे ऑफ दे रहे थे उसके बाद निकाल देते। एंड अभी बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे जैसे ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे लोग जो है वो ट्रेंड करा रहे हैं वी वांट कायरी का। एंड यूनाइटेड स्टेट्स में तो भाई नंबर 2 पे ट्रेंड था ये वी वांट कायरी का हैशटैग। तो लोग चाहते हैं कि कायरी सेन वापस आए डब्ल्यूडब्ल्यूई में, लेकिन ये कुछ नया नहीं है। इनफैक्ट ये लोग वापस से वीकली शोज को हाईजैक करने की बात कर रहे हैं कि अभी जो अगला मंडे नाइट रॉ का एपिसोड है उसको हाईजैक कर लो, उसमें वी वांट कायरी के चैंट्स लगाओ। उसमें रोमन का भी सेगमेंट है, क्या पता रोमन के सेगमेंट में वी वांट कायरी के चैंट्स लगने लगे। तो नहीं पता कि आखिर डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले इनको वापस लाएंगे या फिर नहीं, लेकिन इतना ज़्यादा आउटरेस है तो क्या पता सोचे भी। लास्ट टाइम ये आर ट्रूथ के साथ हुआ था तो आर ट्रूथ को लेके आना पड़ा था इनको, लेकिन उसके बाद कुछ खास हुआ नहीं था। हमने देखा कि 2 हफ्ते वो सीरियस रहे, उसके बाद वापस से उसी अपने कैरेक्टर में चले गए, जो कि सही है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कायरी सेन अगर वापस आ भी जाती है तो 2 हफ्ते रिलेवेंट रहेंगी, वापस से उसी स्टेज पे चली जाएंगी जहां पे वो पहले थी, जिस कारण से उनको फायर किया गया था। तो टीकेओ वाले क्या इतने सॉफ्ट हैं कि वो ट्रेंड वगैरह देख के वापस ले आएंगे कायरी सेन को, वो देखना होगा। आर ट्रूथ के साथ एक एग्जांपल अच्छा नहीं सेट हुआ, वही चीज होगी कि आर ट्रूथ आप लोग वापस ले आए तो फैंस को लगता है कि क्या पता बाकी सुपरस्टार्स भी वापस आ जाएंगे। हालांकि कैरियन क्रॉस वाला अटेम्प्ट बिल्कुल फेलियर था, क्रॉस वापस नहीं आया, ढंग से ट्रेंड भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। एंड अभी फैंस कायरी सेन के लिए करना चाहते हैं सेम चीज़। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगता भाई जब मैं देखता हूँ कि बाकी के जो 20 टैलेंट्स रिलीज हुए हैं उनको कोई पूछ भी नहीं रहा एंड एक के पीछे पड़ गए भाई आप उनको वापस लाने के लिए। रीजन क्या दे रहे हैं लोग कि कायरी सेन को जॉब वापस देनी चाहिए ताकि कायरी सेन की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बनी रहे। भाई बाकियों की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मैटर नहीं करती क्या? एंड कायरी सेन डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर काम कर रही थी भाई, किसी दुकान पे नहीं कर रही थी कि डब्ल्यूडब्ल्यूई से निकलने के बाद अचानक से ब्रोक हो गई। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आने वाले कुछ सालों तक उसकी ऑलरेडी बनी हुई होगी। तो पता नहीं ये नॉर्मल फैंस घर पे बैठ के भाई इनका जिम्मा क्यों उठाना चाहते हैं। आई थिंक ये बस सिंप वाली आदतें हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। क्योंकि रिलीज तो बाकी सारे बहुत सारे सुपरस्टार्स हुए, सिर्फ कायरी सेन के लिए ही इतना क्यों तरस आ रहा है। रिलीजेस की हम लोग बात करेंगे भाई तो अभी डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले एक राउंड रिलीज और कर सकते हैं। मैंने आपको अपडेट परसों बताई थी कि अभी ऐसा नहीं है कि रिलीजेस खत्म हो गया। एक्सपेक्टेड है कि शायद अभी एक राउंड और आने वाला है, लेकिन वो अभी नहीं आएगा। अपडेट का कहना है कि जो अगला राउंड है वो एक्सपेक्टेड है कि सितंबर से नवंबर के बीच में आ सकता है, यानी कि शायद एक राउंड बाकी है। शायद इसीलिए बिकॉज भाई कंफर्म नहीं है। नॉर्मली होता है कि ये लोग
लोग रेसलमीना के बाद ऐसे कट्स वगैरह करते हैं, तो अभी रेसलमीना के बाद का कट तो हो चुका है, लेकिन अगर एक सेकंड कट लगाना हो, सेकंड बजट कट देना हो, तो शायद ये सितंबर से नवंबर के बीच में करेंगे, ऐसा कुछ बताया जा रहा है। हालांकि रिपीटिंग कंफर्म नहीं है मुझे लगता है, लेकिन अगर अगला राउंड ये लोग निकालेंगे इस साल तो काफ़ी सारे टैलेंट्स ऊपर ऊपर जो मुझे दिख रहे हैं वो निकल जाएंगे। लाइक शिंसुके नाकामुरा, आई डोंट थिंक भाई वो कुछ करने लायक हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई में, उनका काम हो गया है। इसके अलावा एमएफटी में से भाई टामा टोंगा हो गए, टोंगा लोवा हो गए, जेसी मटियो, हिको लियो, मुझे लगता है ये सब के सब साफ हो जाएंगे। सोलो को छोड़ के ये सब साफ हो जाएंगे। जॉनी कार्गेनो का भी मुझे लगता है कि काम हो गया, वो भी ज़्यादा बहुत लंबे टाइम तक टिकने नहीं वाले। एंड अगर वो जाएंगे सो आई डू बिलीव कि कैंडस लिरे भी चली जाएंगी। तो ये अगला राउंड आएगा सितंबर से नवंबर के बीच में, बिल्कुल कंफर्म नहीं है लेकिन हैवीली एक्सपेक्टेड है। बट लेट्स जस्ट होप कि ऐसा कुछ ना हो, किसी की भी जॉब नहीं जानी चाहिए भाई, अच्छा नहीं लगता। ऑब्वियस सी बात है भाई, स्टेबिलिटी जाती तो है, भले आप कितनी भी मेजर कंपनी में काम करो, अचानक से जॉब आपसे छीन लो तो लाइफ बदल सी जाती है। तो ऐसा ना हो तो बेटर हो, लेकिन ये तो काफ़ी सालों से होते आए तो इसको रोका भी नहीं जा सकता है। आगे बढ़ते हैं भाई, हम लोग बात करते हैं अगली अपडेट के बारे में, जो कि रैंडी ऑर्टन को लेकर। तो रैंडी ऑर्टन पिछले स्मैकडाउन के एपिसोड में प्रेजेंट नहीं था। एंड एक बहुत ही फनी क्वेश्चन लोग पूछ रहे थे भाई कि पंट किक लगा कोडी को, आंख गई कोडी की, लेकिन रैंडी ऑर्टन एब्सेंट क्यों हो गया? बहुत ही जेन्युइन क्वेश्चन है भाई। बट द थिंग इज कि रैंडी ऑर्टन के साथ भी दिक्कतें थी। रैंडी ऑर्टन को लेकर मीनिया से पहले अपडेट आई थी कि रैंडी ऑर्टन इज हर्टिंग बिफोर रेसलमेनिया। अब एग्जैक्टली नहीं बताया गया था कि किस तरीके से, लेकिन रैंडी ऑर्टन के बैक इशूज हैं बहुत टाइम से। जब रैंडी ऑर्टन लंबे टाइम के ऑफ पे गए थे, वो बैक सर्जरी के लिए गए थे, उसके बाद ऑर्टन वापस आए तो पहले तरह नहीं रहे। मतलब हर मैच में, ऑलमोस्ट हर दूसरे मैच में अपने बैक को जो है वो फेवर करने लगते हैं। हमने रेसलमेनिया में देखा कि बैक पेन में वो काफ़ी ज़्यादा थे। हालांकि एक तो पता नहीं लगता कि रैंडी ऑर्टन सेल इतना अच्छा करते हैं या फिर एक्चुअली में उनको पेन था, लेकिन मोस्ट लाइकली वो पेन था बिकॉज मेनिया से पहले अपडेट आई थी। तो रैंडी ऑर्टन शायद उसी के कारण अभी ऑफ पे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये बहुत लंबा ऑफ होगा। ऑर्टन जल्दी ही आपको देखने को मिलेंगे, शायद अगले स्मैकडाउन के ही एपिसोड में देखने को मिल जाए। ये कोडी वाली फ्यूड अभी खत्म नहीं हुई है, अभी ये चलने वाली है। मेनिया की जो एंडिंग थी वो बस एक सेटअप था आने वाले एक फ्यूचर सिंगल्स मैच का, जिसमें कोई भी सेलिब्रिटी इन्वॉल्व ना हो। तो मुझे लगता है कि शायद नाइट ऑफ चैंपियंस में इनका मैच कर दिया जाएगा। एंड इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, आई कुड बी रॉन्ग, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली भाई, मुझे अच्छे से ये डेटा वगैरह याद होता नहीं, लेकिन अगर मैं गलत नहीं हूँ तो शायद नाइट ऑफ चैंपियंस में इससे पहले कोडी एंड ऑर्टन का मैच हुआ था। किंग ऑफ द रिंग या नाइट ऑफ चैंपियंस ऐसे ही था। एंड वहाँ पे ऑर्टन मैच नहीं जीत पाए थे। एंड उसके बाद ऑर्टन काफ़ी अपसेट दिखे थे। क्या पता वो एक फुल सर्कल मोमेंट के लिए नाइट ऑफ चैंपियंस में इनका मैच हो जाए। हालांकि बीच में क्लैश इन इटली भी है, लेकिन हु नोस में भी नाइट ऑफ चैंपियंस में, क्योंकि कोडी भी पोस्टर पे है वहाँ पे। सो लेट्स सी क्या होता है। फिलहाल ऑर्टन एब्सेंट है, लेकिन ऐसा नहीं कि एब्सेंस बहुत लंबी होने वाली है। मान के चलो कि कुछ दिनों में आपको ऑर्टन देखने को मिल जाएंगे एंड कोडी के साथ अपनी फ्यूड मोस्ट लाइकली ये कंटिन्यू करने वाले हैं। इस वाली वीडियो के लिए भाई ये सारी अपडेट्स थी। आई होप आपको इन्फॉर्मेशन मिली हो। मिले तो वीडियो को लाइक कीजिएगा भाई, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। ऐसे ही डब्ल्यूडब्ल्यूई के अपडेट्स पाने के लिए आप लोग फॉलो कर सकते हैं मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक आपको मिलेगी डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसके भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में। मिलूंगा मैं आपसे अगली वीडियो में जल्दी। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।